हर पेरेंट्स का एक ही सवाल होता है, उसका बच्चा स्वस्थ हो, लंबा हो, कॉन्फिडेंट हो। लेकिन होता क्या है ना कि जब बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती ना, तो मन में अचानक से ना बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। बच्चा खेलता भी है, बच्चा पढ़ता भी है, फिर भी उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? कोई जेनेटिक्स तो दोष तो नहीं है ना? कोई एक्सरसाइज की कमी हो या बच्चा खुद को कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपका बच्चा थोड़ी-थोड़ी बात पे थक जा रहा है, आँखें लाल हो जा रही है और बार-बार वो उसको नींद आती है, तो समझ जाना कि उसे ना विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। पार्थ जब भी क्रिकेट खेल के आता था ना, तो बहुत ज़्यादा थका होता था, आँखें लाल, और बस बेड पे बोलता था, "मम्मा सो जाने दो, मुझे कपड़ा भी चेंज करने का ताकत नहीं मिल रहा।" मुझे समझ में नहीं आने लगा अचानक ऐसे क्यों होने लगा इसे। फिर मुझे नहीं रहा गया, तो मैं डॉक्टर के पास दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे। टेस्ट में पता चला कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। तो मुझे जब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी निकला, तो मुझे दिमाग ना मतलब होश में आ गया कि डॉक्टर से भी दिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई-कई बच्चे को ऐसा होता है ना कि बच्चे स्कूल में होते हैं, सुबह का मॉर्निंग वाला धूप नहीं लगता है, तो विटामिन डी की कमी होने लगती है शरीर में। अगर अगर विटामिन डी की कमी होती है, तो शरीर कुछ अब्ज़ॉर्ब नहीं करता है। इसके कारण ना आप कितना भी खा लो, कितना भी पी लो, कुछ नहीं लगता शरीर में और शरीर थका-थका महसूस करता है। फिर मैंने उन्हें सप्ताह में 1 बार विटामिन डी का दवाई देने लगी, उससे थोड़ा-सा राहत मिला और वो अभी थक नहीं रहा है। और कभी-कभी ना हाइट रुक-रुक कर बढ़ती है, कोई हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, किसी-किसी को रुक-रुक कर बढ़ती है। तो इसकी चिंता के विषय नहीं है, बस आप ध्यान दो बच्चों पे। आप प्रोटीन उसको अच्छे से देना और उसके बाद ना उसको खाना बहुत तरीके से देना और विटामिन डी का टैबलेट, कैल्शियम का टैबलेट मैं तो दे रही हूँ, लेकिन आप अगर देना चाहते हो तो डॉक्टर से एक बार सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए भी, क्योंकि मैं भी डॉक्टर से दिखवा कर ही उसे विटामिन्स का दवाई दी थी। और हाँ, उसने डॉक्टर ने बोला था ना कि दूध दूध मना कर दिया था, हम डेयरी प्रोडक्ट, तो उस टाइम तो नहीं दे रही थी, लेकिन बाद में मैंने दूध देना शुरू कर दिया, मतलब 3-4 महीने तक दूध नहीं दिया। और उससे क्या हुआ ना कि उसका ना मतलब स्लिम हो गया, बच्चा ना बहुत ज़्यादा स्लिम हो गया, बहुत हेल्दी दिख रहा था। उसके बाद वो धीरे-धीरे अच्छा ग्रोथ किया और फिर से मैं दूध देने लगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ ना कि एक बार और डॉक्टर से मिलूँ, ताकि मुझे पता चले कि दूध देना भी है कि नहीं देना। आप ना ध्यान रखना बच्चे का, कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी अगर तीनों प्रॉपर बच्चों को मिलता है ना, तो बच्चा अच्छे ग्रोथ करते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि जेनेटिक्स होता है। अगर अब जिसके पापा का हाइट जितना लंबा है ना, उसके अनुसार अगर बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो बच्चे के ना कुछ डिफिशियंसी है, मतलब कमी है, या फिर खून की, कैल्शियम की और विटामिन डी की। तो आप चिंता मत करो, आप उसके डाइट पर ध्यान दो और कोशिश करो कि कैल्शियम के लिए क्या-क्या आप खिला सकते हो, मखाना खिला सकते हो और दूध पिला सकते हो। अगर आप दूध देना नहीं चाहते हो, तो आप ध्यान देना कि आप मतलब चुकंदर का जूस मैं देती हूँ उसे आयरन के लिए। चुकंदर का जूस अगर आयरन का दवाई नहीं दे रहे हो ना, तो चुकंदर का जूस, बीट जूस जिसे बोलते हैं, वो देना ज़रूर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ पाएगा। और इतना ध्यान मत दो कि हाइट नहीं बढ़ रही है, बस आप सही डाइट और सही न्यूट्रिशन दो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बिना चिंता किए सब कुछ ठीक होते जाएगा। क्योंकि जब मेरा बेटा क्रिकेट खेल के आता था ना, तो बहुत ज़्यादा थका महसूस करता था। जब से मैंने दवाई भी दी है और थोड़ा-सा ध्यान भी रखा उसे खाने-पीने का। जब भी मैं बनाती हूँ खाना, तो कभी मल्टीग्रेन बना देती हूँ। आज मैंने बनाया था सिंघाड़े का आटा, मकई का आटा और आलू, पालक डालकर रोटी। तो इस तरीके से मैं मिक्स करते रहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, आप बताओ कि आप क्या-क्या देते हो डाइट में, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बट आप ना ध्यान देना कि अगर आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारा डायटीशियन बैठे हुए हैं फ्री में, आप उस पर भी देख सकते हो। वैसे तो मैं नॉर्मल भी खाना बना देती हूँ, कभी आलू का पराठा, कभी आलू गोभी का सब्जी, या फिर कभी मिक्स पराठा, या फिर चुकंदर का जूस, मतलब बहुत तरीके का खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मैं बोली, बेटा थंबनेल के लिए मुझे पिक्चर दे दो, देखो कितना बदमाशी कर रहा है। और इसका भी हाइट अभी रुक गया है, लेकिन धीरे-धीरे ग्रोथ हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। आप चिंता मत करो, आपके भी बच्चे ग्रोथ हो जाएँगे।